हेलो वांगशी लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट पार्ट में हमने देखा था वियिंग वांगजी को मैसेज कर देता है कि अब वो इस कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू नहीं कर सकता और उसके बाद वांगजी का कॉल भी पिक नहीं करता। एक हफ्ता ऐसे ही बीत गया था। वियिंग की हालत बहुत बुरी हो गई थी। हैसांग उसे विज़िट करने के लिए आता है और उससे कहता है, अब मुझे तुम्हारी सच में बहुत परवाह हो रही है। अपना हुलिया देखो ज़रा, तुमने अपना क्या हाल बना लिया है। वियिंग कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं ठीक हूँ, मैं बस बोर हो रहा हूँ। फैजान कहता है, मुझसे छुपाने की कोशिश मत करो, ये सब लंजा की वजह से है ना, तुम उसे नहीं भूल पा रहे हो ना। वियिंग उससे नज़रें चुराने लगता है और उससे कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, क्या हम प्लीज़ इस बारे में बात ना करें। फैजान कहता है, मैं बस तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। एक हफ्ते से तुम वापस उस साइट पर गए और अपनी प्रोफाइल बनाई कि तुम फिर से अवेलेबल हो, पर जब भी तुम्हें कोई ऑफ़र आता है तुम बार बार रिजेक्ट कर देते हो और फिर से खुद को अनअवेलेबल दिखाते हो। जब भी हम साथ में होते हैं तुम अपने फ़ोन में वांगजी के टेक्स्ट की तरफ ही देखते रहते हो। तुमने अभी तक उसका नंबर तक ब्लॉक नहीं किया है। वो यूँ कहता है, हाँ मैं जानता हूँ, मुझे पहले कभी किसी से प्यार नहीं हुआ, तो मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं इससे आगे कैसे बढ़ूँ। प्लीज़ इस वक्त मेरी लाइफ के बारे में या लंचा के बारे में बात मत करो ह्वासांग। ह्वासांग कहता है, ठीक है, फिर हम मेरी लाइफ के बारे में बात करते हैं, वैसे भी मेरी लाइफ ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। वियिंग इस बात पर हंसने लगता है। 3 हफ्ते बाद जब वियिंग यानली से बात कर रहा होता है तो वो उसकी आवाज़ से ही समझ जाती है कि वियिंग किसी बात से अपसेट है। वियिंग उसे बता देता है कि उसका ब्रेकअप हो गया है। यानली उससे पूछती है, तुमने कभी बताया नहीं कि तुम रिलेशनशिप में हो, पर तुमने ब्रेकअप क्यों किया, क्या ये तुम्हारा डिसीज़न था। वियिंग कहता है, हाँ, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि वो भी मेरे लिए वैसी फीलिंग्स रखता है या नहीं, इसलिए मुझे उससे ब्रेकअप करना पड़ा। यानली उससे कहती है, मुझे माफ़ कर दो ब्रदर, क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकती हूँ। वियिंग कहता है, इसमें कुछ नहीं किया जा सकता शिजे, मुझे बस धीरे धीरे उसे भुलाना ही होगा। अगले दिन वियिंग इस बार सच में सोचता है कि वो साइट पर फिर से अपना अकाउंट बनाएगा और खुद को अवेलेबल कर देगा। उसे लंजा को भुलाना ही होगा और नए क्लाइंट्स को ढूंढना होगा, क्योंकि उसकी जॉब है। अचानक से ह्वासांग उसे कॉल करता है और लंच करने के लिए बुलाता है। वियिंग कहता है, मैं ऑलरेडी लंच कर चुका हूँ, तुम मुझे क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो। ह्वासांग कहता है, तुम्हें अभी के अभी आना होगा। वियिंग कहता है, ठीक है, मैं 15 मिनट में आता हूँ। वो अपने मोस्ट कंफर्टेबल क्लोथ्स पहनता है और बाहर निकल जाता है। वो उस कैफ़े में जाता है जहाँ ह्वासांग उसका इंतज़ार कर रहा था। वियिंग उससे कहता है, तो अब बताओ क्या प्रॉब्लम है, अचानक से तुम्हें मेरे साथ लंच करने का क्यों मन हुआ। ह्वासांग कहता है, क्या मतलब है तुम्हारा वियिंग, तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो और मेरे लिए बहुत हार्ड होता जा रहा है तुम्हें इस तरह देखना। मैं सच में जानना चाहता हूँ, क्या तुम उसे बिल्कुल नहीं भुला पा रहे हो। वियिंग मन में सोचने लगता है, ये बात एक हॉरिबल ट्रूथ है कि वो सच में लंजा को नहीं भुला पा रहा है। लंजा की बॉडी, उसकी स्किन, उसकी आवाज़, जिस तरह वो वियिंग का नाम लेता है, और स्पेशली उन दोनों की वो न्यूयॉर्क ट्रिप, वियिंग कुछ भी नहीं भुला पा रहा था। वो वाइन का ग्लास लेकर ड्रिंक करते हुए कहता है, हाँ ये बात सच है, मैं नहीं भुला पा रहा, पर मुझे थोड़े समय की ज़रूरत है, मैं साइट पर वापस आ गया हूँ। तभी अचानक से कैफ़े का डोर ओपन होता है और सामने से वांगजी चला आता है। ह्वासांग उसे देखकर कहता है, मेरा काम हो चुका है लंजा, अब आके तुम संभाल लेना। ऐसा कहकर ह्वासांग चला जाता है। इससे पहले कि वियिंग ह्वासांग को रोकने की कोशिश करता, वांगजी उसके नज़दीक आकर खड़ा हो गया था। वांगजी उससे पूछता है, वियिंग, क्या मैं तुम्हारे साथ बैठ सकता हूँ। वियिंग का दिल इस वक्त बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। वो ह्वासांग से काफ़ी सारे क्वेश्चंस करना चाहता था कि अचानक लंजा यहाँ कैसे आ गया, पर वो ऑटोमेटिकली वांगजी से वहाँ बैठने के लिए कह देता है। वांगजी उससे कहता है, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें अचानक से सरप्राइज़ कर दिया। वियिंग कहता है, पर तुम्हें कैसे पता चला। वांगजी कहता है, मैंने किसी से बात की थी। वियिंग कहता है, वो ह्वासांग होगा ना। वांगजी कहता है, हाँ, उससे बात करने के बाद ही मुझे होप मिली कि शायद हम दोनों के बीच सब ठीक हो सकता है। उसने मुझे बताया कि कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर देने के बाद तुम भी उतने ही दुखी थे जितना मैं था। वियिंग कहता है, ह्वासांग तुम्हें कहाँ मिल गया। वांगजी कहता है, एक इवेंट में। मैंने तुम्हें बताया था ना, ये दुनिया बहुत छोटी है। ह्वासांग के बिग ब्रदर वही मिस्टर नी हैं जिनके बारे में मैं बात कर रहा था। वियिंग कहता है, तो इस पूरे टाइम तुम भी अनहैप्पी थे। वांगजी कहता है, हाँ,
बहुत ज़्यादा। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया और ऊपर से मुझे ये भी नहीं पता था कि मैंने क्या गलत कर दिया जो तुमने हमारा कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया। मैं अपनी गलतियों के बदले कुछ भी करने को तैयार हूँ, अगर तुम मुझे अलाउ करोगे तो। विंग कहता है, नहीं लंजा, तुमने कुछ गलत नहीं किया। वांग जी कहता है, मैं बस यही सोच रहा था कि लास्ट इवनिंग में हमारे बीच जो भी कुछ हुआ, शायद उस वजह से तुमने कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर दिया। क्या तुम प्लीज़ मुझे बता सकते हो, अगर मैंने कुछ नहीं किया तो फिर क्यों तुमने ऐसा किया? विंग कहता है, मैंने कभी भी तुम्हें किसी भी बात के लिए ब्लेम नहीं किया लंजा, गलती तो मेरी थी, मैंने रूल तोड़ा। वांग जी कहता है, कैसा रूल? विंग एक गहरी सांस लेते हुए कहता है, एक बहुत बड़ा रूल। मुझे क्लाइंट से प्यार हो गया, मुझे तुमसे प्यार हो गया लंजा। वांग जी कुछ देर के लिए एकदम क्वाइट रह जाता है। विंग उसकी आंखों में देखता है। वांग जी धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता है और उसे किस कर लेता है। कैफे में जितने भी लोग थे सब उनकी तरफ देख रहे थे। वांग जी उससे कहता है, विंग मेरे पास वापस आ जाओ। विंग उसे पूछता है, मैं वापस तुम्हारा क्या बनकर आऊँगा लंजा? तुम्हें वो नहीं चाहिए जो मुझे चाहिए, तुम्हें एक रिलेशनशिप नहीं चाहिए, याद है ना, तुमने खुद मुझसे कहा था। तभी वांग जी कहता है, यही तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आना चाहता हूँ। मैंने अपनी लाइफ में रिलेशनशिप के सिर्फ 2 एग्जाम्पल्स देखे हैं। सबसे पहले मेरे पेरेंट्स, जो कभी भी एक दूसरे के साथ खुश नहीं थे। मेरे फादर मेरी माँ को पसंद करते थे, पर उनकी मैरिज कभी भी एक हैप्पी मैरिज नहीं रही। उनके बीच लड़ाइयाँ होती थी, आर्ग्यूमेंट्स होती थी, और जब आर्ग्यूमेंट्स नहीं भी होती थी तो एक साइलेंस होता था। दूसरा एग्जाम्पल मेरा कॉलेज बॉयफ्रेंड। वो एक अनहैप्पी और टॉक्सिक रिलेशनशिप थी। उसकी बस हमेशा मुझसे डिमांड्स रहती थी। हम दोनों के बीच प्यार तो कभी भी नहीं था। जब मैंने उससे ब्रेकअप किया तब मैंने सोच लिया था कि मैं ये सेम मिस्टेक ज़िंदगी में कभी नहीं करूँगा। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे और मेरे बीच जो भी कुछ है वो बिल्कुल डिफरेंट है, टेक्निकली एक रिलेशनशिप नहीं है। मैं तुम्हारा बस एक क्लाइंट था और तुम्हें मुझे उसी तरीके से ट्रीट करना था, पर तुम्हारे साथ समय बिताते बिताते मैं तुम्हारे साथ और भी ज़्यादा कंफर्टेबल होने लगा और मेरी फीलिंग्स बढ़ती गई विंग। और सिर्फ इतनी ही बात नहीं है, एक और बात है जिससे मैं रिलेशनशिप में नहीं आना चाहता था। विंग साइलेंटली उसकी सारी बातें सुन रहा था। वो वांग जी से कहता है, वो क्या बात है लंजा? वांग जी कहता है, एक बार अगर मैं किसी से प्यार करता हूँ तो मेरी फीलिंग्स बहुत गहरी हो जाती हैं, जिनसे बाहर निकलना मेरे लिए ही मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं खुद को ये सबसे दूर ही रखता आया हूँ। अब वो नर्वसली हंसते हुए कहता है, मुझे माफ़ कर दो विंग, मैंने कभी भी तुमसे ये सारी बातें शेयर नहीं की, लेकिन मुझे विश्वास है कि हम दोनों साथ में हमेशा खुश रहेंगे अगर तुम मुझे मौका दोगे तो। विंग कहता है, पर तुमने अभी खुद कहा ना कि तुम्हें बहुत ज़्यादा फीलिंग्स रखने से डर लगता है। वांग जी कहता है, अब ऑलरेडी बहुत देर हो चुकी है विंग, मेरी फीलिंग्स तुम्हारे लिए बहुत गहरी हो गई हैं। विंग कहता है, लंजा, तुम्हें पता है ना कि एक रियल रिलेशनशिप उससे बिल्कुल डिफरेंट होगी जो भी कुछ अभी हमारे बीच है। तुम्हें मेरे सारे नखरे झेलने होंगे, अगर तुम मुझसे परेशान हो गए तो। वांग जी मुस्कुराते हुए कहता है, मैं तुमसे कभी भी परेशान नहीं होऊंगा। विंग अब उससे कहता है, तुम नहीं जानते लंजा, मैं एक नाइटमेयर हूँ। मैं चिप्स बहुत बुरी तरह खाता हूँ, पूरे रूम में गंदगी फैलाता हूँ। वांग जी कहता है, विंग, किसी को भी नहीं पता होता कि वो अपने लाइफ पार्टनर से परेशान हो जाएंगे या नहीं, पर फिर भी वो रिलेशनशिप में एंटर करते हैं ना, क्योंकि उनके पार्टनर के बिना उनकी लाइफ डल और कलरलेस होती है, जैसे कि मेरी हो गई थी। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया विंग। विंग के स्टमक में तो जैसे बहुत सारी बटरफ्लाईज उड़ रही थी। वो वांग जी से कहता है, लंजा, अगर मैं कभी बैड मूड में होऊंगा तो ये मत सोचना कि फिर भी तुम्हारे साथ होना मेरी कोई जॉब है। मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ आर्ग्यूमेंट भी कर सकूंगा और तुम्हें ये सब झेलना होगा। वांग जी कहता है, मैं खुद यही चाहता हूँ विंग, मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे अब कभी भी एक क्लाइंट की तरह ट्रीट करो, मैं उससे भी ज़्यादा कुछ चाहता हूँ। विंग अब उससे पूछता है, और मेरी जॉब? वांग जी कहता है, क्या तुम अपनी जॉब को कंटिन्यू करना चाहते हो? विंग कहता है, अगर मैं जॉब कंटिन्यू करना चाहूँगा फिर भी तुम मेरे साथ रहोगे, ये जानने के बाद भी कि मैं दूसरे लोगों के साथ भी हूँ। वांग जी उससे कहता है, विंग, मैं ये प्रिटेंड तो बिल्कुल नहीं करूँगा कि मुझे ये सब ठीक लगेगा, मैं तुम्हें सिर्फ अपने लिए चाहता हूँ। विंग उससे कहता है, लंजा, मुझे फिर इस बारे में सोचना होगा।
तुम सच में मेरे साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हो? वांग जी उसे हाँ कर देता है। अब विंग पूछता है, हर रात मेरे साथ सोना चाहते हो? वांग जी कहता है, हर रात। विंग कहता है, लंजा, अब से तुम मुझे किसी भी चीज़ के लिए पे नहीं करोगे क्योंकि अब हम रिलेशनशिप में हैं। वांग जी कहता है, वैसे भी जो मेरा है वो सब तुम्हारा ही है विंग। विंग कहता है, तुम्हें अब मुझे किस करना चाहिए लंजा? वांग जी तुरंत उसे अपनी तरफ खींचता है और वो दोनों उस क्राउडेड कैफ़े में ही एक दूसरे को किस करते हैं। वहाँ से वो दोनों साथ मिलकर वांग जी के अपार्टमेंट में जाते हैं। विंग एक सेकंड के लिए भी वांग जी से चिपकना नहीं छोड़ता क्योंकि उसने पूरे 1 महीने तक वांग जी को जो इतना मिस किया था वो 1 सेकंड भी अब वेस्ट नहीं करने देना चाहता था। हमेशा की तरह वांग जी ने विंग की वेस्ट पर हाथ रखा हुआ था और वो दोनों वांग जी के रूम की तरफ जाते हैं। पहली बार विंग को वांग जी के साथ होने में शाय फील हो रहा था। शाय होने के साथ साथ वो बहुत ज़्यादा नर्वस भी था। वो वांग जी से पूछता है, लंजा, क्या तुम्हारे पास थोड़ी वाइन है? वांग जी स्माइल करते हुए कहता है, ऑफ कोर्स। वो दोनों किचन की तरफ जाते हैं। वांग जी अपने वाइन फ्रिज में से वाइन निकालता है और विंग को सर्व करता है। वो दोनों अब साथ में बैठे हुए थे। विंग वाइन पी रहा था और उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। वांग जी उससे पूछता है, तुम क्या सोच रहे हो? विंग कहता है, तुम आज वर्क पर नहीं गए? वांग जी कहता है, मैंने डे ऑफ ले रखा है। कैफ़े आने से पहले ही मैंने सोच लिया था अगर तुम्हारे साथ सब कुछ ठीक नहीं हो पाया तब भी मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा। विंग अब उससे पूछता है, लंजा, इस पूरे महीने तुमने मुझे मिस किया? वांग जी कहता है, बहुत ज़्यादा। अब वांग जी उससे पूछता है, विंग, मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे अपनी आर्ट्स दिखाओगे? विंग शॉक्ड होते हुए कहता है, क्या मेरी आर्ट्स? अचानक से वो तुम क्यों देखना चाहते हो? वांग जी कहता है, मैं बस चाहता हूँ अगर तुम कंफर्टेबल हो तो प्लीज़ मुझे अपनी आर्ट्स सिखाओ। विंग कहता है, पर अचानक से क्यों? वांग जी कहता है, क्योंकि ये आर्ट्स तुम्हारा एक पार्ट है, एक ऐसा पार्ट जो मैं नहीं जानता और मैं जानना चाहता हूँ। विंग मुस्कुराते हुए कहता है, ठीक है लंजा। वो तुरंत अपना फ़ोन निकालता है और उसे अपनी सारी आर्ट्स दिखाता है। विंग की लास्ट आर्ट में एक पीस ऑफ पोर्ट्रेट था जो जंगछा का था। वांग जी स्क्रॉल करते हुए उसकी सारी आर्ट्स देखता है और उससे कहता है, विंग, ये तो बहुत वंडरफुल है। तुम सच में एक गिफ्टेड आर्टिस्ट हो। तुमने आर्ट करना क्यों रोक दिया? विंग मन में सोचने लगता है। लंजा बिल्कुल जेजे की तरह बोलता है और वो ब्लश करते हुए वांग जी से कहता है, मेरे पास बस टाइम नहीं था लंजा, और मैं ये सब करके करता भी क्या? वांग जी कहता है, क्या तुम फिर से आर्ट करना चाहोगे? विंग कहता है, मुझे बहुत अच्छा लगेगा लंजा, लेकिन आर्ट मटेरियल्स बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं और काफ़ी टाइम हो गया है जब मैंने आर्ट छोड़ दिया था। मुझे फिर से इसे सीखना होगा। वांग जी उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, मैं तुम्हें फिर से ड्रॉ करते हुए देखना चाहता हूँ। अचानक से वो उससे पूछता है, लास्ट में ये पोर्ट्रेट किसका है विंग? विंग हंसते हुए कहता है, लंजा, क्या तुम्हें जलन हो रही है? वांग जी अचानक अपना सिर झुका लेता है। विंग उसके चीन को पकड़ते हुए कहता है, वो मेरा भाई है जंगछा। तुम चिंता मत करो, ये मेरा कोई कॉलेज का लॉन्ग लास्ट लव नहीं है। वांग जी के ईयर्स अचानक से पिंक हो जाते हैं। विंग कहता है, तुम कितने क्यूट लगते हो जब तुम जेलस होते हो तो। वांग जी कहता है, मुझे बहुत ज़्यादा जलन हो रही थी ये सोचकर कि कोई तुम्हारे सामने इतने टाइम तक बैठा रहा होगा। विंग फिर से हंसने लगता है तो वांग जी विंग को पकड़ के उसे अपने बेड पर खींचते हुए ले जाता है और अगले ही पल वो दोनों बेड में बिल्कुल नेकेड थे। उनके एक हॉट सेक्शन के बाद वो दोनों बेड पर लेटे हुए थे। वांग जी ने विंग को पीछे से पकड़ा हुआ था। वांग जी उसकी नेक को स्मेल करने लगता है और उससे कहता है, मैंने तुम्हारी स्मेल को बहुत मिस किया। विंग क्वेश्चन करते हुए कहता है, मेरी कोई स्मेल है? वांग जी कहता है, हाँ, तुम्हारे शैम्पू की या फिर तुम्हारे स्किन की। और वो उसकी नेक पर लाइट किस करता है और उससे कहता है, मेरी लाइफ तुम्हारे बिना बिल्कुल डल है विंग। विंग अब उससे कहता है, मैंने सोच लिया है लंजा, अब मैं ये काम नहीं करूँगा। मैंने कुछ सामान कलेक्ट किया है जिन्हें सेल करने के बाद मैं अपने डेप्थ से बिल्कुल क्लियर हो जाऊँगा। अब मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। वांग जी उसके फोरहेड पे किस करते हुए कहता है, थैंक यू वेरी मच विंग।
वहीं यानली को भी कॉल करके बता देता है कि उसके और उसके बॉयफ्रेंड के बीच सब कुछ ठीक हो चुका है। एक और रात जब वांगजी वयिंग के साथ लेटा हुआ था तो वो उससे कहता है, लंजा तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं एक अच्छा टीचर बन पाऊँगा? वांगजी उससे कहता है, तुम एक वंडरफुल टीचर बनोगे, तुम्हें आर्ट की बहुत अच्छी नॉलेज है। वयिंग कहता है, हाँ, लेकिन मैं अपने लिए एक पार्ट टाइम जॉब भी ढूंढूंगा। मेरे पास कुछ सेविंग्स तो हैं पर वो ज़्यादा नहीं चलेंगी। वांगजी उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, वयिंग। तभी वयिंग कहता है, नहीं लंजा, एब्सोल्युटली नॉट, तुम बिल्कुल भी मेरे लिए कुछ नहीं करोगे। वांगजी कहता है, वयिंग, मेरे पास हक है तुम्हारी मदद करने का, जो भी मेरा है वो तुम्हारा है और हमेशा रहेगा। मैं उसके बदले में तुमसे कुछ नहीं चाहता, बस तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। वयिंग कहता है, लंजा, अगर मैं तुमसे मनी लेना शुरू कर दूंगा फिर तो हम वहीं आ जाएंगे ना जहाँ से हमने शुरुआत की थी। मैं वो सब नहीं चाहता, मैं तुम्हारी ऑलरेडी मनी ले चुका हूँ, लेकिन अब आगे जो भी कुछ है मैं सब कुछ खुद करना चाहता हूँ। क्या तुम प्लीज़ मेरे इस डिसीज़न की रेस्पेक्ट करोगे? वांगजी उससे कहता है, ऑफ कोर्स वयिंग, लेकिन तुम्हें थोड़ी सी भी ज़रूरत हो तो प्लीज़ मुझसे कहना। वयिंग उसके गले लगते हुए कहता है, थैंक यू वेरी मच लंजा। अब कहानी 2 साल आगे बढ़ जाती है। वयिंग घर आते ही अपने शूज़ निकालता है और वांगजी से कहता है, लंजा, मैं घर आ गया। वो तुरंत किचन की तरफ जाता है और कहता है, तुमने इतना कुछ बनाया है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। वांगजी उससे कहता है, वेलकम होम वयिंग, तुम पहले डिनर करोगे या चेंज करना चाहोगे? वयिंग कहता है, ऑफ कोर्स मैं पहले डिनर करूँगा, तुम हॉट पॉट बना रहे हो ना? लेकिन आज कोई स्पेशल ओकेज़न है क्या? आज तो किसी का बर्थडे नहीं है, ना कोई हॉलीडे है, रेगुलर फ्राइडे ही तो है। वांगजी कहता है, कोई स्पेशल ओकेज़न नहीं है, बस मेरा मन था तुम्हें ट्रीट देने का। वयिंग तुरंत उसके गले लग जाता है और उसके लिप्स पर किस करते हुए कहता है, ये सच में एक ट्रीट है। वयिंग वांगजी को अपने दिन के बारे में सारी बातें बताता है जो भी उस दिन उसके साथ हुआ। वांगजी डिनर टेबल पर सारा फूड सर्व करता है और वाइन का ग्लास रख देता है। वयिंग उससे कहता है, लंजा, मैं जल्दी से शावर लेकर आता हूँ। वो शावर लेकर जैसे ही वापस आता है वो देखता है कि वांगजी ने सारी डिशेस को बहुत अच्छे से अरेंज और गार्निश किया हुआ था। वयिंग उससे कहता है, लंजा, यहाँ पर तो तुम एक आर्टिस्ट हो, तुम सच में गॉर्जियस हो। वांगजी अचानक से खड़ा होता है और उससे कहता है, वयिंग, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। वयिंग कहता है, सच में? क्या है लंजा? वांगजी कहता है, एक सरप्राइज़। वयिंग कहता है, वाओ लंजा, आई लव सरप्राइजेस, जल्दी से लेकर आओ, मुझे कब मिलेगा? वांगजी कहता है, तभी मिलेगा जब तुम अपनी सारी वेजिटेबल्स को खा लोगे। वयिंग मुंह बनाते हुए अपनी सारी वेजिटेबल्स ख़त्म कर लेता है और वाइन पीता है। वो वांगजी से कहता है, अब मेरा सरप्राइज़ दो जल्दी से। वांगजी उससे कहता है, मेरे पास आओ वयिंग। वो वयिंग का हाथ पकड़ता है और उसे लिविंग रूम की तरफ ले जाता है जहाँ पर काफ़ी सारी कैंडल्स जली हुई थी। वांगजी वहाँ म्यूज़िक ऑन कर देता है, वयिंग को एक चेयर पर बिठाता है और उसके हाथ में वाइन का ग्लास दे देता है। वयिंग कहता है, लंजा, ये क्या चल रहा है? वयिंग का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। वांगजी अपने पास से एक ब्लैक वेलवेट बॉक्स निकालता है और वयिंग के हाथ में रख देता है। वांगजी उससे कहता है, वयिंग, प्लीज़ इसे खोलो। वयिंग जैसे ही उसे खोलता है उसमें एक एक्सपेंसिव डायमंड रिंग रखी हुई थी। वांगजी अब अपने घुटनों पर बैठ जाता है और उससे कहता है, वयिंग, हम दोनों साथ साथ 2 साल से हैं। हर दिन मुझे तुमसे और भी ज़्यादा प्यार होता आया है। मैं हमारे रिश्ते को एक नेक्स्ट स्टेप पर ले जाना चाहता हूँ। वो उस बॉक्स में से रिंग निकालता है, वयिंग के हाथ पर किस करता है और उससे पूछता है, क्या मैं तुम्हें पहना सकता हूँ? वयिंग उससे पूछता है, तुम मुझसे शादी करना चाहते हो लंजा? वांगजी कहता है, हाँ। वयिंग की आंखों में आंसू आ रहे थे। वो उससे पूछता है, तुम जिंदगी भर मेरे साथ रहना चाहते हो, मेरे साथ फैमिली बनाना चाहते हो? वांगजी हर बात पर हाँ कर देता है। वयिंग तुरंत उसे गले लगाते हुए कहता है, तो फिर आज से मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हूँ। वो दोनों तुरंत एक दूसरे को डीप किस करते हैं। उस रात वयिंग वांगजी को अपने बेडरूम की तरफ ले जाता है। वयिंग ने सिर्फ और सिर्फ उनकी वेडिंग रिंग पहनी हुई थी और कुछ नहीं पहना था। वयिंग सोचने लगता है, लंजा की रिंग मैं कल खरीद लूँगा, लेकिन आज सिर्फ मैं हूँ और लंजा, हमारे बीच में कोई नहीं आएगा।
और यहीं पर हमारा ये पार्ट और साथ में ये फ़ैन फिक्शन भी ख़त्म हो जाता है। कैसा लगा ये फ़ैन फिक्शन आपको कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। कोशिश करूँगी कि अगला फ़ैन फिक्शन भी मैं जल्दी शेयर कर सकूँ। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।